हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा रिसर्च सेंटर। आज इस वीडियो में हम लोग पिछले 10 दिन का करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि ये हमारा रामबाण सेशन है और ये वाकई रामबाण साबित होगा अगर आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहते हो तो हम न वक्त गवाते हुए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हाँ, बता दूं कि मैं हमारे ही चैनल पे मॉर्निंग में करंट अफेयर्स का वीडियो आता है जो एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ होता है, बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट होता है और बहुत अच्छे सेशन चल रहा है। ठीक है, तो प्लीज़ आप मॉर्निंग में भी हमारे वीडियो देखिए। और अगर आपको ये वीडियो जो रामबाण सेशन है, अगर ये आपको पसंद आता है, ठीक है, तो आप इसे ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब किया कीजिए। ठीक है, और ये आप यकीन मानिए ये सेशन आपको बहुत फ़ायदा दिलाएगा करंट अफेयर्स के लिए। ठीक है, बहुत ही फ़ायदा दिलाएगा। आप यकीन मान के हमारे साथ जुड़िए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। ठीक है, करंट अफेयर्स है, आपको पता है कि एक बार पढ़ देने से याद नहीं होता, भूल जाओगे उसे, 100% भूल जाओगे। लेकिन आप हमारे साथ अगर चैनल के साथ बने रहते हो, पिछले 10 दिन का अगर कंटिन्यू हम लोग रिवीजन करते चलेंगे तो क्या होगा, चीज़ें याद रहेगा, भूलेंगे नहीं, हम लोग गलती से भी नहीं भूल सकते। ठीक है, और हमें एग्ज़ाम के टाइम पे एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ेगा हमें पढ़ने के लिए। करंट अफेयर्स पढ़ना है, ये पढ़ना वो, ठीक है, करंट अफेयर्स पूरा कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए वो स्टार्ट करते हैं। जो भाई को अच्छा लगे वो प्लीज़ हमारे चैनल पे बने रहे और प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमें आपका सपोर्ट का ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है, हाल ही में रोफेक्स जेटी परियोजना किस नदी पर स्थापित की जाएगी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, धामरा नदी। आपको पता है तो आप कमेंट कीजिए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है, जिससे आपको और अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। नहीं तो फिर आप अपने मन में रखिए कि हमें हमारा आंसर ये है, फिर आंसर मिलाइए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2021 जारी किया है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखा गया भारत में गंगावरम पोर्ट कहाँ स्थित है? गंगावरम पोर्ट कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 19 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को हम लोग फास्ट चलेंगे क्योंकि इसमें 150 क्वेश्चन प्लस है, तो हमें कम वक्त लेना है। अगर आपको पूरा एक्स्ट्रा फाइट के साथ देखना है तो मॉर्निंग वाला वीडियो देखिए, इसमें सिर्फ क्वेश्चन ही होगा, रिविज़न। ठीक है, ये रिविज़न वीडियो है। क्योंकि अगला प्रश्न, 17 अप्रैल को सुप्रसिद्ध अभिनेता विवेक का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्रीय सिनेमा से जुड़े हुए थे? ठीक है, तो आपको बताना है किस क्षेत्रीय सिनेमा से जुड़े हुए थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तमिल क्षेत्रीय सिनेमा। विवेक कुमार जो है तमिल क्षेत्रीय सिनेमा से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है, मास्को इंटरनेशनल फेस्टिवल 2021 में किस मराठी फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म का अवार्ड जीता? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पुगल्या। अगला प्रश्न है, किस देश में विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पोलैंड। अगला प्रश्न है, इकोनॉमी इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत का रैंक कितना है? तो 49। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने जेंडर संवाद इवेंट का शुभारंभ किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने आभासी मुद्रा क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तुर्की। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा लूना 25 चंद्रमा मिशन किस देश से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रूस से। किससे संबंधित है? रूस से संबंधित है चंद्रमा मिशन। अगला प्रश्न है, 17 अप्रैल 2021 को भारत में अपनी पहली मेगा फूड पार्क परियोजना की शुरुआत किस देश द्वारा की गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इटली। अगला प्रश्न है, 19 अप्रैल 2021 को इंजेनिटी हेलीकॉप्टर ने मंगल पर पहली बार उड़ान भरी, यह किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा से संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, नासा। नासा कहाँ का? अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी है। अगला है, हाल ही में आईसीसी के ओडीआई बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पे कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बाबर आजम। आईसीसी के ओडीआई बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पे कौन है? बाबर आजम।
अगला प्रश्न है, हाल ही में गोवा का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सुनील अरोड़ा को। अगला प्रश्न है, हैती के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? ऑप्शन ए, क्लोड जोसेफ को। क्लोड जोसेफ को हैती के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने धरों की पहचान चिल्लिक नाम योजना शुरू किया है? धरों की पहचान चिल्लिक नाम योजना शुरू किया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, उत्तराखंड। धरों की पहचान चिल्लिक नाम योजना किसने शुरू किया? उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, विश्व विरासत दिवस के रूप में किस दिन मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, हाल ही में मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस फिल्म को बेस्ट फॉरेन फीचर अवार्ड मिला है? तो पुगलिया जो मराठी फिल्म है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 10 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य स्वदेशी निवेशियों को रजिस्टर तैयार करने के लिए एक समिति बनाने जा रही है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नागालैंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ऑनलाइन ट्रेवल और टेक्नोलॉजी कंपनी क्लियरट्रिप का अधिग्रहण करने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्लिपकार्ट। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी कार्यालयों में शारीरिक उपस्थिति को 50% सीमित कर दिया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हरियाणा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश शरणार्थियों पर लगाई प्रतिबंध सीमा को समाप्त कर दिया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अमेरिका। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने अपनी 10 लाख से अधिक कर्मचारी को कोविड-19 टीके लगाने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अमेजन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, हाल ही में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में विनेश फोगाट ने कौन सा पदक जीता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सा देश जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला विश्व का पहला देश बना? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जो है जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला पहला देश बना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वेटलिफ्टर मीराबाई चानू कितने किलो भार उठाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? ऑप्शन बी, 119 किलो। ठीक है, मीराबाई चानू का संबंध किससे? वेट लिफ्टिंग से। अगला प्रश्न है, हाल ही में हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया? हाल ही में हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 17 अप्रैल को। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया था? 17 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उज्बेकिस्तान और किस देश ने व्यापार और आर्थिक सहयोग के लिए मध्य एशिया नामक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र शुरू किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कजाकिस्तान। अगला प्रश्न, हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला हाई स्पीड कमर्शियल डिलीवरी इलेक्ट्रिक स्कूटर हर्मस 75 लॉन्च किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कबीरा मोबिलिटी। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य के थेरवाद बौद्ध समुदाय ने संघकेन समारोह मनाया है, तो ये कहाँ है? ठीक है, किस राज्य में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, संघकेन समारोह किस राज्य में मनाया था? अरुणाचल प्रदेश में। और थेरवाद बौद्ध समुदाय जो है कौन सा त्यौहार मनाता है? संघकेन समारोह त्यौहार। 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में ककरला सुब्बा का निधन हुआ, वे कौन थे? ककरला सुब्बा कौन थे? तो वह एक रेडियोलॉजिस्ट थे। ठीक है, ऑप्शन बी, रेडियोलॉजिस्ट। अगला प्रश्न है, हाल ही में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? ऑप्शन बी, 34वां स्थापना दिवस, जिसे सीडैक कहते हैं शॉर्ट में। ठीक है, सीडैक। अगला प्रश्न है, हाल ही में बाबा साहेब अम्बेडकर से संबंधित 4 पुस्तक का विमोचन किसने किया है?
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। और पुस्तक कौन कौन सा? राष्ट्र दर्शन, जीवन दर्शन, व्यक्ति दर्शन, आय दर्शन, ठीक है, आम दर्शन। इसका लेखक कौन है? किशोर मकवाना। किशोर मकवाना जो है बाबा अंबेडकर साहब का पुस्तक 4 लिखा है, ठीक है, 4 टॉम। अगला प्रश्न है, हाल ही में वित्त मंत्रालय के अधीन विभाग के नए सचिव कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अजय सेठ। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने किसकी अध्यक्षता में रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी का गठन करने का फैसला किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अजय राजेश्वर राव। अगला प्रश्न है, हाल ही में 8वें इंडो किग्रिज स्पेशल फोर्स अभ्यास खंजर का शुभारंभ कहाँ हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बिश्केक में, ठीक है, खंजर का शुभारंभ कहाँ हुआ? बिश्केक में। अगला प्रश्न, हाल ही में किसकी आत्मकथा बिलीव लॉन्च की जाएगी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी रोहित शर्मा। बिलीव किसकी आत्मकथा? तो रोहित शर्मा की। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सा देश विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अमेरिका। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री जोसेफ गुथ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हैती। अगला प्रश्न है, किस हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पीयूष गोयल। अगला प्रश्न है, हाल ही में 3.6 बिलियन रुपए की लागत का KSK महानदी पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। हाल ही में विश्व आवास दिवस कब मनाया गया? विश्व आवास दिवस कब मनाया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 14 अप्रैल को। विश्व आवास दिवस कब मनाया? 14 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने गगनयान मिशन पर सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी फ्रांस, ठीक है, गगनयान मिशन के लिए भारत फ्रांस के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश में हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 15 अप्रैल को। हिमाचल प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में शीर्ष पे कौन रहा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी स्वीडन। स्वीडन जो है शीर्ष पे है, ठीक है। और भारत का स्थान इसमें कितना है? 49 है, ठीक है। अगला प्रश्न है, वीजी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया, वे कौन थे? वीजी कृष्णमूर्ति कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पूर्व चुनाव आयुक्त। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा संरक्षण अधिनियम लागू किया है? किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा संरक्षण अधिनियम लागू किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है आवश्यक सेवा संरक्षण अधिनियम लागू किया है, ठीक है। अगला प्रश्न, हाल ही में एका किसान के लिए ई सेंटा इलेक्ट्रिक मार्केट प्लेस किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी होगा, ठीक है, पीयूष गोयल। एका किसान के लिए ई सेंटा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस किसने लॉन्च किया है? तो पीयूष गोयल। अगला प्रश्न है, हाल ही में पूर्व सीबीआई निदेशक का निधन हुआ, उनका नाम क्या है? पूर्व सीबीआई निदेशक का निधन हो गया, उसका नाम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी रंजीत सिन्हा। रंजीत सिन्हा का निधन हो गया, ठीक है, जो पूर्व सीबीआई निदेशक थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने रूस में 60 मिलियन टीके खरीदने की घोषणा की? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ईरान। ईरान जो है रूस से 60 मिलियन टीके खरीदने की घोषणा की है। कितने मिलियन? 60 मिलियन टीके खरीदने की घोषणा की है ईरान। अगला प्रश्न है, हाल ही में गूगल ने निम्न और मध्यम आय वाले देशों को कितने लाख कोविड टीके देने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 2.5 लाख। अगला प्रश्न है, हाल ही में एमसी डोनाल्ड इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? एमसी डोनाल्ड इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी रश्मिका मांडना। रश्मिका मांडना को एमसी डोनाल्ड इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और ये जो रश्मिका मांडना है वो एक तेलुगु अभिनेत्री है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 10 रूसी राजनयिकों को निष्कासित किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अमेरिका।
अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश से पूर्व सैन्य वापसी की घोषणा की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में सरिता मोर ने कौन सा पदक जीता है? सरिता मोर ने कौन सा पदक जीता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोविड-19 से सबसे अधिक प्रभावित भारत का कौन सा शहर है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में बंगाली नववर्ष पोइला बैसाख कब मनाया जाता है? पोइला बैसाख कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 15 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने 100 गांव में एक पायलट परियोजना शुरू करने के लिए किस मंत्रालय के साथ समझौता किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कृषि मंत्रालय के साथ समझौता हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रोफेसर के विजय राघवन ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? प्रोफेसर के विजय राघवन, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मानस ऐप लॉन्च किया है। अच्छा, ये जो प्रोफेसर के विजय राघवन है, ये कौन है? ठीक है, तो ये जो है भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार है। के विजय राघवन जो है भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारतीय वीजा संचालन को निलंबित कर दिया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस झील में शिकार रैली का आयोजन किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डल झील। डल झील कहाँ है? श्रीनगर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन को निलंबित किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया है? हाल ही में किसने ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद जो है केंद्रीय कानून मंत्री, केंद्रीय संचार मंत्री और केंद्रीय न्याय मंत्री है। अगला प्रश्न है, हाल ही में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्शन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पुनीत दास को। अगला प्रश्न, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन टास्क फोर्स शुरू करने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने पोषक तत्वों से भरपूर फल और सब्जी की किस्में उगाई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पंजाब। पंजाब जो है पोषक तत्वों से भरपूर फल और सब्जी की नई किस्में उगाई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी की ओडीआई बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पे कौन है? तो ऑप्शन सी, बाबर आजम। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 की मेजबानी कौन करेगा? लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्पेन। अगला प्रश्न है, हाल ही में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को छोड़ने वाला यूरोपियन यूनियन का पहला देश कौन है? कौन बना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, डेनमार्क। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश का $1 बिलियन से अधिक का वित्त पोषण मिला है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में के माधवन को किस कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टार इंडिया। हाल ही में विश्व चागास रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 14 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने परमाणु संयंत्र के दूषित जल को समुद्र में बहाने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जापान। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने कोरोना वायरस की कौन सी तीसरी वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्पुतनिक। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 2020 में चंद्रमा पर रोवर राशिद भेजने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यूएई। अगला प्रश्न है, हाल ही में योगेश परवीन का निधन हो गया, वह कौन थे? योगेश परवीन, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इतिहासकार। अगला प्रश्न है, हाल ही में
पुथुंडू या फिर तमिल नववर्ष कब मनाया गया? पुथुंडू या फिर तमिल नववर्ष कब मनाया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 14 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, हाल ही में छठी रायसीना संवाद का उद्घाटन किसने किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न, हाल ही में नाडा का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? नाडा का महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सिद्धार्थ लोंगजाम को। नाडा का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? सिद्धार्थ लोंगजाम को। अगला प्रश्न, हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी भुवनेश्वर कुमार। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 5,476 करोड़ रुपए पैकेज की घोषणा की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, हाल ही में बलवीर सिंह जूनियर का निधन हुआ, वे किस खेल से संबंधित थे? बलवीर सिंह जूनियर जिनका निधन हो गया, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी हॉकी से। अगला प्रश्न, हाल ही में सर रिचर्ड हैडली पदक से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी केन विलिंगसन। अगला प्रश्न, हाल ही में सुरेंद्र कुमार को किस राज्य का उप लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, हाल ही में नीति आयोग ने भारत ऊर्जा डैशबोर्ड के किस संस्करण को लॉन्च किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी दूसरा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने मार्च 2021 में समाप्त तिमाही की 5,078 करोड़ के शुद्ध लाभ की घोषणा की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इन्फोसिस। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में स्थित तलचर थर्मल पावर प्लांट को बंद कर दिया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी उड़ीसा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां 14 अस्पताल को पूर्ण कोविड अस्पताल घोषित कर दिया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने आहार क्रांति आंदोलन की शुरुआत की? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, आहार क्रांति की शुरुआत। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन क्या है? हमारे स्वास्थ्य मंत्री है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह है, ठीक है, जो आहार क्रांति आंदोलन शुरू किए हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने 970 मिलियन से अधिक का डिजिटल लेन देन पूरा किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पेटीएम पेमेंट बैंक। अगला प्रश्न है, हाल ही में संजय चक्रवर्ती का निधन हुआ, संजय चक्रवर्ती कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी शूटिंग कोच। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ब्रह्मा कुमारी की पूर्व प्रमुख राजयोगी दादी जानकी की स्मृति में डाक टिकट जारी किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी एम वेंकैया नायडू। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सुशील चंद्रा को। अगला प्रश्न, हाल ही में एनसीईआर की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? एनसीईआर की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पूनम गुप्ता। कौन बनी है? तो पूनम गुप्ता। एनसीईआर की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? पूनम गुप्ता। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने कोविड उपचार की नई दरों को तय कर दिया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने नुआंस क्यूनिकेंस का अधिग्रहण करने पर सहमति व्यक्त किया है? हाल ही में किसने नुआंस क्यूनिकेंस का अधिग्रहण करने पर सहमति व्यक्त किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड किसने जारी किया? हाल ही में भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड किसने जारी किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी गाजियाबाद। अगला प्रश्न है, हाल ही में द्विवार्षिक आईएएफ कमांडर सम्मेलन 2021 कहां आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नई दिल्ली। आईएएफ कमांडर सम्मेलन 2021 कहां आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में।
अगला प्रश्न है, हाल ही में नोमुरा ने FY22 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 12.6%। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री जीन यवेस ले ड्राइन 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए फ्रांस। अगला प्रश्न है, हाल ही में नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी तरुण बजाज। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को पर्यावरण संरक्षण के लिए गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन से सम्मानित करने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अक्षय कुमार। अगला प्रश्न है, हाल ही में मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 12 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, पंजाब सरकार ने कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सोनू सूद। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने घोषित किया अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम, उस यात्री का नाम क्या है? ऑप्शन ए नौरा अल मतरूसी। नौरा अल मतरूसी जो है संयुक्त अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। अगला प्रश्न है, किस पेमेंट बैंक ने रिवॉर्ड्स 123 बचत खाता की घोषणा की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी एयरटेल पेमेंट बैंक। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारतीय बिजनेसमैन टाइकून एम ए यूसुफ अली को अपने देश का शीर्ष नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यूएई। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने गुनित मोंगा नाइट ऑफ आर्ट्स एंड लेटर सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी फ्रांस। ये फ्रांस का दूसरा सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान है, यानी सबसे बड़ा दूसरा नागरिक सम्मान है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 11 अप्रैल को। अगला प्रश्न, हाल ही में सतीश कौल का निधन हो गया, उनका संबंध किस से है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अभिनेता से। महाभारत में जो कृष्ण इंद्र भगवान की जो भूमिका निभाए थे, ठीक है, महाभारत में जो इंद्र भगवान की भूमिका निभाए थे वो कौन थे? सतीश कौल, जो एक अभिनेता थे और जिनका हाल ही में निधन हो गया। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन दो देशों के बीच बाल्किन सैन्य अभ्यास का आयोजन करेगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी फिलीपींस और अमेरिका। अगला प्रश्न है, हाल ही में बाफ्टा पुरस्कार कहां आयोजित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने शाहीन 1A मिसाइल का सफल परीक्षण किया? शाहीन 1A का सफल परीक्षण किसने किया? शाहीन 1A। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है शाहीन 1A मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहा डार्क सायरन क्या है? डार्क सायरन क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण। डार्क सायरन क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण। अगला प्रश्न है, हाल ही में सबसे तेजी से टीकाकरण करने वाला देश कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त शिक्षण ऐप लिटिल गुरु किस देश में लॉन्च किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। अगला प्रश्न है, हाल ही में सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता RCEP लागू करने वाला पहला देश कौन बना? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सिंगापुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मेंटर कनेक्ट प्रोग्राम को लॉन्च करने की घोषणा की है? मेंटर प्रोग्राम को लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अमेजन इंडिया।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 726 करोड़ रुपए के राजमार्ग परियोजना को मंजूरी दी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारत में अपनी तरह की पहली ऑनलाइन विवाद समाधान पुस्तक का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नीति आयोग। अगला प्रश्न है, हाल ही में नगर विमानन मंत्रालय के प्रमुख अरुण कुमार का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 महीने के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने जल क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नीदरलैंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के कब अपना स्थापना दिवस मनाया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 9 अप्रैल। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किसे राज्य में स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए 3.2 करोड़ डॉलर की परियोजना की मंजूरी दी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मिजोरम। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस लेफ्टिनेंट कर्नल ने सबसे तेज एकल साइकिलिंग के लिए 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भरत पन्नू। अगला प्रश्न है, हाल ही में खेल इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रीनगर। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के ग्रामीण घरों में नल जल कनेक्शन प्रदान करने के लिए वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की है? किस राज्य के ग्रामीण घरों में जल कनेक्शन प्रदान करने के लिए वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, त्रिपुरा। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत ने एयर बबल समझौते में किस देश के साथ समझौता किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रीलंका। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रही मनीष मौन किस खेल से संबंधित है? मनीष मौन जो है किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मुक्केबाजी। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत रूस मैत्री कार का कौन सा संस्करण रूस में आयोजित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 5वां। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओहुल मोदी महमदोहू किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नाइजीरिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कितने प्रतिशत कर्ज महिला उद्यमियों को दिए गए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 68%। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में संयुक्त हाइड्रोग्राफी सर्वेक्षण करने के लिए INS सर्वेक्षण तैनात किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मॉरिशस। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश को 100 करोड़ रुपए के गश्ती जहाज PS जोस्टर दिया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सेशेल्स। भारत जो है सेशेल्स को 100 करोड़ रुपए का गश्ती जहाज PS जोस्टर दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय ने विश्व बैंक IMF की 103वीं विकास समिति की बैठक में भाग लिया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, निर्मला सीतारमन। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने लॉन्च किया है नैनो स्नीफर, जिसे किसने विकसित किया है? नैनो स्नीफर को किसने विकसित किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, IIT मुंबई। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर विस्फोटक डिटेक्टर नैनो स्नीफर लॉन्च किया?
आईआईटी मुंबई क्या है इसको बनाया, लेकिन लॉन्च किसने किया इसको? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी रमेश पोखरियाल। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने हंसडीहा गोड्डा रेलवे लाइन को राष्ट्र को समर्पित किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पीयूष गोयल। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश की नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन का आयोजन किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अमेरिका। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने अलीबाबा समूह पर 2.8 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी चीन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दिव्यांगों के लिए निःशुल्क 50 किलोमीटर की यात्रा की घोषणा की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बिहार। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में प्रत्येक 100 गर्भवती महिलाओं में 3 महिला HIV पॉजिटिव है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मेघालय। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने आतंकवाद से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग मजबूत करने की अपील की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मालदीव। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 26 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शील्ड मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नासा। नासा जो है अंतरिक्ष एजेंसी ने शील्ड मिशन लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड वितरित किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी स्वामित्व योजना। अगला प्रश्न, हाल ही में अमेरिका के निचले सदन में किस शहर को 91वां राज्य बनाने के लिए बिल पारित हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी वाशिंगटन DC। अगला प्रश्न है, हाल ही में डॉक्टर कृष्णमूर्ति संतानम का निधन हो गया, वे कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी वैज्ञानिक। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने भारत के यात्रियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इटली। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय खेल उद्योग ने 2020 में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 34%। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत को 135 करोड़ रुपए का वित्त पोषण प्रदान करने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी गूगल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत को 80 मीट्रिक टन तरल ऑक्सीजन भेजने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सऊदी अरब। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 14 दिन का सख्त कोविड कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कर्नाटक। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 किसने प्रदान किया? राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 किसने प्रदान किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न, हाल ही में नीति घाटी के सुनामी क्षेत्र में एक ग्लेशियर फटा है, यह किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। अगला प्रश्न, हाल ही में किस बैंक ने इम्यून्यू इंडिया डिपॉजिट स्कीम शुरू किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने 2025 से 2026 तक कितने मिलियन टन सरसों तेल उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 17। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने कोविड रोगियों के लिए बैरिसिटिनिफ का उपयोग को मंजूरी मिला है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जापान। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का रिवीजन वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, अवश्य ही आपके लिए हेल्पफुल है, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हम फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यकीन मानिए ये सेशन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। और इस वीडियो का हमारा टारगेट है 20 लाइक्स, ठीक है। 20 लाइक का टारगेट है, ये हमें मिल जाता है तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमें उम्मीद है कि ये हमारा 20 लाइक का जो टारगेट है ये अवश्य पूरा होगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।